हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में जो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो CET 10+2 है, जिसको आपके कई कमेंट आए थे सर की इसका हमें क्या चाहिए, सिलेबस चाहिए विस्तृत। तो आज आपके सामने मैं सिलेबस लेके प्रस्तुत हूँ। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये जो विज्ञप्ति जारी की है, उसके आधार पर हम जानेंगे कि कैसा रहा इसका सिलेबस, कैसा है। 2024 का है, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, यही 2026 में सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम का पैटर्न, आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे 150 प्रश्न है, ठीक है। यानी कि 150 क्वेश्चन है। और जो आपको कुल अंक है 300, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और समय यहाँ पर आपको मिलने वाला है वो 3 घंटे मिलने वाला है। 3 घंटों में आपको पेपर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभी विषय ऑल ओवर, मतलब कुछ भी इसने पीछे नहीं छोड़ा, सभी विषय आपको तैयार करना। राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है, साहित्य, परंपरा और विरासत है, भारत एवं राजस्थान की भूगोल है, विशेष बल दिया गया। यानी कि इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि राजस्थान ज़्यादा पढ़ना है, राजस्थान की जो भूगोल है उसको पर ज़्यादा फोकस देना है। दैनिक विज्ञान है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यताएं, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। तो सबसे पहले इनकी टॉपिक वाइज आप बात करेंगे, ठीक है। सभी प्रश्न बहुविकल्पी हो गए, यानी कि आपको सभी प्रश्नों में विकल्प मिलने वाले, ठीक है। इसको थोड़े पढ़ देते हैं, आपको जो निर्देशन ध्यान में रखने हैं। सभी प्रश्न हो गए जो बहुविकल्प हो गए, किसी प्रश्न में गलत उत्तर व नकारात्मक अंक नहीं होगा, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। किंतु अब 2026 में होने वाली है, उस पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें सरकार या तो क्या करेगी, या तो 60% की आपकी होगी, जो पिछली बार 40 थी, अब की बार 60% होने वाली, ध्यान रखना। तो अब की बार CET टफ होने वाली है। दूसरा इसमें क्या, या तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव मार्किंग कर देंगे तो 60% रखते हैं, और दूसरा संभावना ये है कि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं रखे और 60% हो जाए। तो ये 2 संभावना बनती है, देखते हैं क्या करते हैं। थोड़ा बहुत एक बार आलोक जी का ट्वीट आया था कि इसमें हम कुछ चेंज करेंगे। तो अब की बार थोड़ा CET टफ होने वाला है। सभी प्रश्न सीनियर सेकेंड स्तर हो गए, यानी कि सभी 12वीं लेवल के पूछे जाएगी। इस ये 10+2 है, तो ये 10+2, तो इसमें सभी क्या होंगे, 12वीं लेवल के प्रश्न होंगे, 12वीं लेवल के क्वेश्चन होंगे। चलो आगे बढ़ते। अब हम पाठ्यक्रम है, जो विस्तृत पाठ्यक्रम है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। राजस्थान की इतिहास एवं कला संस्कृति एवं साहित्यिक परंपराएं। राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति में क्या है उसके बारे में। प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। प्राचीन सभ्यता है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथर और बेराठी। जो कितनी है, 6 सभ्यता है। ये 6 सभ्यता आपको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि इनका टॉपिक वाइज दे सका है। और राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश व उनकी उपलब्धियां, प्रशासनिक राज व्यवस्था, सामाजिक व सांस्कृतिक आयात। ये जो टॉपिक है आपका 2 नंबर पॉइंट, इसमें क्या है, मैटर बहुत ज़्यादा है, मैटर ज़्यादा है, किंतु क्वेश्चन इससे 1 या 2 आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप चाहो तो इसे कवर कर सकते हो वैसे, और आप चाहो तो छोड़ सकते हैं। मेरे सुझाव से ये रहेगा कि आप इसे छोड़ देना, क्योंकि ये वैसे आप किसी भर्ती में विशेष करें तो उसमें थोड़ा बहुत इसमें आएगा, तो आगे पढ़ लेना और एक बार थोड़ा पढ़ लेना। बाकी इतना इम्पोर्टेंट इसको ज़्यादा मत देना समय, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन एक आता है और हमारा टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो ये एक मेरा सुझाव रहेगा। बाकी राजस्थान की कला एवं प्रमुख विशेषता है, किले हैं, संस्मारक है, कलाएं हैं, चित्रकलाएं हैं, हस्तकलाएं हैं, सभी कलाएं आ जाएंगी और अब ये राजस्थान इतिहास का टॉपिक है। राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन ध्यान रखना, किसान आंदोलन और किसान व जनजाति दोनों आंदोलन आ जाएगी, ठीक है। किसान व जनजाति आंदोलन दोनों ही आ जाएंगे, तो इसमें आपको किसान व जनजाति आंदोलन
दोनों ही पढ़ने हैं, ठीक है। राजस्थान के और राजनीतिक और जनजागरण यानी कि ये प्रजामंडल को पढ़ना। इन टॉपिकों से इतिहास पर ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की संभावना बनती है। राजस्थान का एकीकरण है, आधुनिक इतिहास अधिक पढ़ना है, ठीक है। और लोक भाषा एवं बोली एवं साहित्य हैं, लोक संगीत एवं लोक कलाएँ हैं, संत कवि योद्धा, लोक कलाएँ, लोक देवियाँ, ये सभी आएंगे। मेले त्योहार, रीति रिवाज, आभूषण, वेशभूषा, ये सभी आपके इसमें शामिल हैं। ये थी तो मतलब कुल मिला के सभी है जो आपके कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी में दिया है वहाँ से ये इसने सिलेबस उठाया, ठीक है, कला संस्कृति का। अगला है भारत एवं राजस्थान का भूगोल है। इसमें भारत एवं राजस्थान का भूगोल है। भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें व सागर व वन्य जीव व वन्य अभयारण्य, ये है जो राजस्थान भारत के आ जाएंगे आपको। और राजस्थान का भूगोल विस्तृत है, इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं। जलवायु दशाएं हैं, जलवायु है, वनस्पति, मृदा, नदियाँ, राजस्थान की प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, वन्य अभयारण्य, संरक्षण, जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात, प्रमुख जनजाति, प्रमुख पर्यटन स्थल है। जो ये जो टॉपिक है वो आपको राजस्थान भूगोल में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इनको भी आपको अच्छे से कवर करना है। और अब है राजस्थान के विशेष पर, इसमें आपको ज़्यादातर राजस्थान की आपको जो पढ़नी है वो राज व्यवस्था पढ़नी, ठीक है। इसमें विशेष बल दिया गया है वो राजस्थान के ऊपर दिया गया, ठीक है। इसमें भारत की संविधान, प्रकृति, मूल कर्तव्य और नीति निर्देश तत्व, मौलिक तत्व, ये भारतीय जो राज व्यवस्था है उसके बारे में है। और जो ये आपको नीचे वाला राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, मुख्यमंत्री, विधानसभा, न्यायालय, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, मानव अधिकार आयोग, राज्य मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, ये जो राजस्थान का है, राजस्थान की जो राज व्यवस्था है उस पर विशेष बल देना है, इसी से क्वेश्चन अधिक आते हैं। बाकी एक बार आपको भारत की प्रकृति, ये प्रश्न नॉर्मल चीज़ें जो भारत के संविधान के बारे में है वो आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ये एक भूगोल का ही टॉपिक है जो अभी अलग सब्जेक्ट हो गया राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। थोड़ा इसको आपको करंट से देखना है, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से इसको कवर कर सके। थोड़ी करंट की बातें इसमें ऐड होती है तो करंट के थोड़े साथ में देख लेना। राजस्थान की कृषि एवं विकास है। राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, आधारित उद्योग है, प्रमुख सिंचाई परियोजना, मरु विकास संबंधी है, हस्तकली, बेरोजगारी, सूखा, अकाल है। राजस्थान की विभिन्न कल्याण योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, विकास संस्थाएं, लघु उद्योग, वित्तीय संस्थाएं, पंचायती संस्थाएं की ग्रामीण विकास भूमिका, ये जो टॉपिक है ये आपको राजस्थान राजव्यवस्था के देखने को मिलेगी, ठीक है, अर्थव्यवस्था के देखने को मिलेगी। ये भी अर्थव्यवस्था के हैं। राजस्थान की औद्योगिक विकास, प्रमुख औद्योगिक लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, राजस्थान ऊर्जा के स्रोत, जल, तापीय, ये सभी आपको ऊर्जा के स्रोत देखने को मिलेगी। और इसके बाद दैनिक विज्ञान है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दैनिक विज्ञान, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। पिछली बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे दैनिक विज्ञान। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन है, इसके ऊपर ध्यान देना है। ऑक्सीजन व अपचरण अभिक्रिया है, धातु है उनके यौगिक है, सामान्य जीवों की प्रयुक्त है, कार्बन है, कार्बन की महत्वपूर्ण यौगिक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन व फिनाइड, SNG बहुलक, साबुन का अपवारजक, हाइड्रोकार्बन, प्रकाश का परावर्तन नियम, प्रकाश का निक्षेपण, लेंस में आ जाते हैं आपके उत्तर अवतल आ जाते हैं। आंतरिक प्रयोगजी, जो अंतरिक्ष की जो प्रयोगजी उसकी सूचना के बारे में, सूचना प्रयोगजी क्या क्या सूचना, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, भारत का अनुसंधान केंद्र के बारे में जानना आपको। अनुसंधान संबंधी शब्दावली, जो विज्ञान की सभी शब्दावली उनके बारे में आपको जानना है, ठीक है। न्यूटन के अम्ल, न्यूट्रिक अम्ल होता है उसके बारे में। प्रोटीन संश्लेषण केंद्र सिद्धांत, जो प्रोटीन के बारे में केंद्र है उनके
और मनुष्य का लिंग निर्धारण, मनुष्य के लिंग कैसे होते हैं, एक्स वाई कौन होता है, एक्स एक्स कौन होता है, ये इसके बारे में। पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरण के बारे में क्या है, पारिस्थितिकी संतुलन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह क्या है ये, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटनाएं क्या क्या हुई है प्रमुख, पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा प्रवाह, और जैव व रासायनिक चक्र क्या है, जैविक और रासायनिक चक्र के बारे में जाना, प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारी जो आज वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी उनके बारे में जानना है, जैव नई पादपों में किस्मों में परिवर्तन, नए नए पादप कौन से बन रहे हैं उनकी किस्मों में परिवर्तन किस हाइड्रोजन किस तत्व के कारण होता है, और ट्राइजेनियर जीव व परजीवी जीवों के बारे में जानना है, और जंतुओं का आर्थिक महत्व क्या है, पादपों का महत्व क्या है वर्तमान समय में, रक्त समूह, इससे क्वेश्चन पिछली बार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रक्त संबंध ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना, सक संबंध, रक्तदान, रक्तदान के बारे में, एच एन कारण है, रोगाणु है, मानव रोग है, निवारण है, क्वेश्चन मानव स्वास्थ्य है, मानव रोग और उसके निवारण के बारे में, कारण के बारे में जानना है, ठीक है। और अगली बार में तार्किक विवेचना, अब देखना तार्किक विवेचना में आपकी तार्किक विवेचना में रीजनिंग, गणित प्लस रीजनिंग दोनों शामिल है, ठीक है। गणित प्लस तार्किक में रीजनिंग, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि गणित के कौन कौन से टॉपिक में रीजनिंग के, वैदिक विधि व्याकरण, घनमूल, वर्गमूल और घातांक नियम, ये सभी क्या है गणित के टॉपिक है। गुणन, खंडन, बहुमूलक समीकरण, दो चरणों में रेखीय समीकरण, लघुकरण, ये सभी है। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, ये सभी आपके मैथ के टॉपिक हो जाएंगे। तो ये आपके हो जाएंगे गणित। गणित ये तो टॉपिक आपके हो जाएंगे गणित के, ठीक है। अब आगे हैं जो आपके रीजनिंग के टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। ये जो रीजनिंग है, एक बिंदु बनने वाला कोण, एक बिंदु के ऊपर जो कोण बनता है उनके बारे में, रेखा की आकृति है, आकृति कैसी है, समभुज, त्रिभुज, कार्तिकीय निर्देशन, बिंदु के मध्य दूरी, दो बिंदु के मध्य दूरी, आंतरिक बहुलक, समतल आकृतियाँ, क्षेत्रफल, वर्त, परिधि, गोले, शंकु, बेलन, एक मिनट, ये भी आपके गणित में, ये भी गणित में शामिल है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी गणित में शामिल, सॉरी, ठीक है, पहले मैंने देखा नहीं था। यहाँ से लेके ये तक गणित में शामिल आपके सभी। अब जो अब आ रही ये रीजनिंग के कौन है, कौन वे उनके मैंने कोणीय, ऊंचाई, सामान्य समस्याएं, आंकड़ों द्वारा चित्रकर, केंद्रीय माप विधि, मृत्यु सूचना, साधारण मानसिक तर्क पीछे, ये सभी आपकी क्या है रीजनिंग से टॉपिक डाले गए, ठीक है। अब सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के बारे में जानते हैं। सामान्य हिंदी में आपके संधि व संधि विश्लेषण है, संधि व संधि के बारे में, समसामयिक रचना का समास विग्रह, समास विग्रह, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वो उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते ही है, पर्यायवाची शब्द है, एक अनेक विपरीत शब्द है, अनेक एकदम के उल्टा, अनेकार शब्द है, एक शब्द के लिए अनेक शब्द है, शब्द युग्म है, आपके शब्द युग्म आ जाएगा। फिर आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, अवयव आ जाएगी, मतलब कुल मिला के सभी है। शब्द शुद्धि, अशब्द शुद्धि, शुद्धिकरण व शब्द शुद्धि का कारण क्या क्या होते हैं, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि के शुद्धिकरण का कारण क्या होते हैं, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, एक वाक्य, मुहावरे आ जाएगी, लौकिक, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली आ जाएगी, कार्य व पत्रों का संबंधित ज्ञापन आ जाएगा, और इंग्लिश में आपसे सामान्य ग्रामर आ जाएगी, टेंस आ जाएंगे, सिलुंगर और टेंस आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी, नर्टिनाइजेशन आ जाएगा, ये सभी आ जाएगी, यूनिटी पॉलिटल आ जाएगा, और टेंस वगैरह इंग्लिश की महत्वपूर्ण जानकारियाँ ये आ जाएगी, सम्पोर्टेंस आ जाएगी, एडवर्टाइज आ जाएगी, ओपन क्लास संपर्क आ जाएगा, कंटेंट व पिलुलर आ जाएगा, और ये सभी आपके इंग्लिश के टॉपिक हो जाएंगे। ये कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का यानी कंप्यूटर का सामान्य परिचय है, कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट आ जाएगा, आपके
RMON आ जाएगा, फैक्टर आ जाएंगे, इनफेक्ट आ जाएगा, ओपन आ जाएगा, मेमोरियल आ जाएगा। और ये जो मतलब क्या होते हैं, इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, इसमें जो CPU का काम करते हैं, अंतरिक्ष कौन होते हैं, बाहरी कौन कौन से होते हैं। एक मिनट, अच्छा ठीक है। और उसके बाद आ जाए समसामयिक घटनाएं। राजस्थान की भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, यानी कि कौन कौन सी राजस्थान और भारत की बाहर से विदेशी चर्चा हुई है, वर्तमान में सचिव है, स्थान क्या है, संस्थान क्या है, खेल है, खेल कूद की गतिविधियाँ है, ठीक है। ये सभी आपके जो टॉपिक है, ये सभी सिलेबस आपका जो CT 10+2 है, उसका सिलेबस आपको आज इस वीडियो में देने को मिला था। इसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और इसके हिसाब से आप अभी से अगर तैयारी करते हैं इन सिलेबस के अनुसार, तो निश्चित आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। और मैं इतना कह सकता हूँ कि आगे वाली जो भी भर्ती आ जाएगी 2026 में जो भी भर्ती आएगी 26 में CET में शामिल होगी, ठीक, CET में शामिल होगी। इसलिए आपको CET करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप CET नहीं करोगे तो किसी भी भर्ती में आप योग्य नहीं होगे, ठीक है। तो आपको वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगी, वहाँ से ला कर डाउनलोड कर लेना। और इसके अकॉर्डिंग आज ही पढ़ना शुरू करके तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के जानने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेक्शन के साथ, तब के लिए जय हिंद, जय भाई, टाटा।